हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज टिल क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिया था। सो आज क्वेश्चन नंबर 13 से हम स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 here says show that the equation of the line passing through the origin and making an angle theta with the line is। आपको जो इक्वेशन है जो कि इस लाइन की है, जो कि ओरिजिन से पास कर रही है और थीटा एंगल बना रही है इस लाइन के साथ, वो लाइन की इक्वेशन आपको प्रूव करनी है कि वो इस फॉर्म में होगी। सो लेट्स सी इसको कैसे करते हैं। देखिए, आपके पास दो लाइंस हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है। सो अगर ये थीटा एंगल बना रही है, यानी ये दो लाइंस कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट हो रही होंगी और इनके बीच में थीटा एंगल बन रहा है। एंड यहाँ पे आपको पॉइंट दे रखा है कि पहली जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन यानी कि एक पॉइंट उसका A00 है। ओके, देन आपको जो दूसरी लाइन है उसकी इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ओके, सो आपके पास ए बी एंड सी डी एंड बीच में एंगल थीटा है। अब क्योंकि थीटा की बात की गई है, सो हम थीटा का ही फॉर्मूला लगाएंगे। थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, सो लेट्स से हम यहाँ पे जो सी डी लाइन है, देखिए सी डी लाइन का स्लोप यहाँ से ही पता लग रहा है कि स्लोप उसका m है। तो हम जो इस लाइन की स्लोप है उसकी m वैल्यू मानते हैं, और जो ए बी है इस लाइन की स्लोप हमें नहीं पता है। सो लेट्स से कि जो स्लोप है ए बी लाइन की वो x है। तो इसीलिए हमने m2 यानी ए बी को x माना है और m1 यानी सी डी लाइन की स्लोप को हमने m माना है। तो नीचे भी 1 प्लस एक्स इंटू एम हो जाएगा। अब जब भी मॉडुलस हटता है, और यहाँ पे देखिए आपके पास वेरिएबल है x, तो मॉडुलस हट के दूसरी तरफ प्लस माइनस का साइन लगता है, तो यहाँ पे मॉडुलस हटेगा प्लस माइनस का साइन लगेगा। यानी एक बार आप इस पूरी टर्म को प्लस टैन थीटा से इक्वेट करेंगे और एक बार माइनस टैन थीटा से। ठीक है, बट यूजुअली हम ऐसे ही करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए 13th क्वेश्चन में आपके पास y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस प्लस। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस इकट्ठे साइन लगे हुए हैं, तो यूजुअली हम अलग अलग करके करते हैं, बट क्योंकि आपको टू प्रूव करने के लिए बोला है तो हम इकट्ठे ही लेके चलेंगे। तो हमने इसको इकट्ठे ही लिया प्लस माइनस। अब क्या करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आपका x माइनस एम तो एज इट इज रहा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए 1 इंटू प्लस माइनस टैन थीटा प्लस माइनस टैन थीटा, एक्स एम इंटू प्लस माइनस टैन थीटा, तो प्लस माइनस टैन थीटा इंटू एम। ओके, नाउ आपने यहाँ पे जो m है, m राइट साइड पे ले गए और साथ में ये प्लस माइनस टैन थीटा था, तो ये आपके पास एज इट इज ये m आपने क्या किया, राइट साइड पे ले गए, तभी ये पॉजिटिव हो गया। अब ये सब आप लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। देखिए x है, x इधर ही रहा, ये प्लस माइनस टैन थीटा इंटू एम एक्स जब दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा टैन थीटा इंटू एम एक्स। ओके, नाउ ये दूसरी साइड क्यों लेके गए, क्योंकि दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में से x कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा, 1 माइनस प्लस टैन थीटा इंटू एम। ओके, यहाँ से आप जो m है उसकी वैल्यू निकाल सकते, सॉरी जो x है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। x बेसिकली आपके पास स्लोप थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इधर m2 भी ना लिखूं, अगर इधर मैं x ही लिख दूं तो वो भी सही है, क्योंकि x ही हमने स्लोप मानी हुई है। तो x क्या हो जाएगा, ये उधर जाके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, m प्लस माइनस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस टैन थीटा m। तो ये आपके पास आ गया। अब आपके पास स्लोप आ गई तो इक्वेशन भी बना लेते हैं। इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, क्योंकि क्वेश्चन में आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन ही पूछा है। ठीक है, तो इक्वेशन बना लेते हैं। तो y माइनस, अब ओरिजिन से पॉइंट दिए थे तो y1 0 होगा, m ये जो हमने स्लोप निकाल दी है ये हम इधर लिखेंगे, x माइनस एक्स वन यानी x माइनस 0। ठीक है, तो आपके पास जो टू प्रूफ है उसमें देखिए y अपॉन एक्स में आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो इधर x है, x माइनस 0 इज व्हाट, x, ये x इधर जाएगा तो y अपॉन एक्स बच जाएगा। राइट साइड पे आपके पास ये चीज एज इट इज, और यही आपको टू प्रूफ करनी थी। ओके, next question, question number 14, in what ratio the line joining the point this and this is divided by the line this। अब आपको रेशो पूछिए कि किस रेशो में जो लाइन इन दो पॉइंट से बन रही है वो इस लाइन से डिवाइड होगी। तो आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास मान लीजिए ये सी डी ये लाइन है जो इन दो पॉइंट से बन रही है, और ए बी लाइन है
जो कि जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है वो इस सी डी को डिवाइड कर रही है। अब डिवाइड कहाँ पे कर रही है, एम पॉइंट पे कर रही है। अब ये रेशो क्या होगी जिसपे वो डिवाइड कर रही है। तो सबसे पहले देखो, सी डी आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं, दोनों पॉइंट से अगर स्लोप निकालनी हो तो स्लोप निकाल सकते हैं। सो आपके पास ये पॉइंट x1 y1, ये x2 y2, तो स्लोप निकालनी है तो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपके पास 6/6 यानी कि स्लोप आपके पास 1 आ गई। ठीक है, तो m की स्लोप यानी सी डी की स्लोप आपके पास 1 आ गई। अब सी डी की इक्वेशन लगा दो, y माइनस y1 mx माइनस x1। y1 आपके पास 1, क्योंकि इसको आपने y1 माना है और इसको आपने x1 माना है। तो m आपने अभी निकाला है 1, x1 की जगह -1 डालेंगे तो माइनस माइनस +1। आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सब कुछ लेफ्ट साइड पे चले जाइए, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब दूसरी लाइन की इक्वेशन तो आपको ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मुझे निकालना है तो दोनों में क्या कर देंगे, इलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन आपको पता है, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखेंगे, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू -2 आएगा, तो आपके पास x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यही x की वैल्यू चाहे इसमें डालिए चाहे इसमें डालिए, तो आप यहाँ पे y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो आपने बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिया, यानी 1,3 आपने निकाल दिया। अब रेशो की बात करते हैं। देखिए सी डी जो डिवाइड करेगी, अभी जब रेशो नहीं पता तो इसको के रेशो 1 मान लेते हैं, जैसे हम 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे। ठीक है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, x1 y1, ये x2 y2, और ये आपके पास x और y, क्योंकि बीच वाला पॉइंट x और y होता है। और ये k आपके पास क्या होगा, m1, और ये क्या होगा m2, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला हम लगाते हैं ना, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x यानी कि जो बीच वाला पॉइंट है, m1 इंटू x2, यानी ये रहा m1 के इंटू x2, प्लस m2 इंटू x1, m2 इज 1 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से k की वैल्यू 1/2। इधर देखिए, यहाँ से आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ये मैंने y की वैल्यू डाली है, ये जो 3 है, 3 यानी कि y इज इक्वल टू m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे इसलिए आगे नहीं सॉल्व किया बिकॉज यहीं से देखिए आपके पास k की वैल्यू निकल आई 1/2। अब रेशो पूछी है तो k रेशो 1, यानी अगर मैं 1/2 रेशो 1 लूंगी तो इधर मल्टीप्लाई करके वो 1/2 ही बनेगा। तो आपको रेशो पूछी थी तो रेशो इज 1/2। ठीक है, नेक्स्ट 15th question says find the distance of the line from the point along this। इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, और ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे है। तो देख लेते कैसे करते हैं। अब डिस्टेंस वाली बात आ गई है। सो यहाँ पे आपके पास मान लीजिए ये एक लाइन जा रही है जिसकी आपको इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे पॉइंट भी है 1,2। तो ये अगर मैंने ए बी लाइन मानी जिसकी इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और इसी ए बी पे ये आपके पास पॉइंट भी है 1,2। और जो दूसरी लाइन है आपके पास 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमने दूसरी लाइन इधर मान ली। ठीक है, अब बात आती है दोनों लाइंस का। देखो इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकालना पड़ेगा अगर हमें डिस्टेंस निकालना है। तो इंटरसेक्शन के लिए क्या करते हैं, एक ये इक्वेशन है एक ये इक्वेशन है, दोनों को ऊपर नीचे लिखा, हमने एलिमिनेशन लगाया। अब एलिमिनेशन लगाना है, देखो ना तो x सेम है ना y सेम है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि सेकेंड इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, क्योंकि ये भी 4x बन जाएगा। देन आप कैंसिल कर सकते हो साइन चेंज करके, एलिमिनेशन आपको आती ही है। तो यहाँ पे आप साइन चेंज करके कैंसिल करोगे तो आप पहले y की वैल्यू निकल आएगी -5/9। y की वैल्यू -5/9 चाहे यहाँ पे पुट कीजिए चाहे यहाँ पे पुट कीजिए, आपके पास x की वैल्यू -5/18 आ जाएगी। तो यानी यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ इन दोनों लाइन का वो -5/18 और आपके पास -5/9 आ गया। ठीक है, अब आपके पास डिस्टेंस निकालना है। सो डिस्टेंस बेसिकली इस पॉइंट का यहाँ से जहाँ पे ये पास हो रही है, सो ए से लेके बी तक हमें डिस्टेंस निकालना है। आपको यही पूछा ना, डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस। तो आपका ये रहा ये पॉइंट, ये रही ये लाइन की इंटरसेक्शन, यहाँ से डिस्टेंस ए बी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब ए बी का निकालना है तो इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो।
वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये डिस्टेंस का आ जाएगा, और यूनिट्स लिखना नहीं भूलिए बिकॉज डिस्टेंस इज इन यूनिट्स। अभी यहाँ पे दे नहीं रखा कि सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कितना है, तो हम सिर्फ यूनिट्स लिखेंगे। Next question. Question number 16 says, find the direction in which a straight line must be drawn through the point this so that its point of intersection with the line may be at a distance of 3 units from this point. अब ध्यान से समझो, आपको बोला है डायरेक्शन बतानी है। फाइंड द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें ताकि वो इस पॉइंट से पास हो, और जो इंटरसेक्शन है सो दैट इट्स इंटरसेक्शन, वो जो लाइन का इंटरसेक्शन है इस लाइन के साथ, वो कितने डिस्टेंस पे हो, 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे हो। ठीक है, तो अब देखो आपके पास इंटरसेक्शन की बात की गई है, तो आपको एक पॉइंट तो दे रखा है कि मान लीजिए सी डी लाइन है, इस पॉइंट से पास कर रही है, और जो ए बी लाइन है उसकी आपको इक्वेशन दे रखी है। इंटरसेक्ट हो रहा है ये भी पता है, मान लीजिए यहाँ जो इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट को क्यू मान लेते हैं और उसके कोऑर्डिनेट एच कॉमा के मान लेते हैं। ठीक है, अब बेसिकली आपको बोला है कि इस पॉइंट से जो इंटरसेक्शन तक का डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है, 3 यूनिट्स। तो m से लेके, अगर मैं ये पॉइंट मानती हूँ m, तो इससे q से लेके m से q डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स वो आपको बोला है। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे दे रखा है कि आपको निकालना है डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन में यहाँ पे आपको एक इक्वेशन भी दे रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब क्योंकि आपको इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये जो h कॉमा k है, ये h कॉमा k भी तो ए बी लाइन पे ही लाई कर रहा है, यानी h यानी कि अगर मैं x की जगह डालूं, k यानी y की जगह डालूं, तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए क्योंकि ए बी लाइन की ही इक्वेशन है और ए बी लाइन पे ही ये पॉइंट है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 की जगह मैंने क्या बनाया, h प्लस के इज इक्वल टू 4, ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। और आपको एम क्यू 3 यूनिट्स दे रखा है, तो एम क्यू 3, अब यहाँ से मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकती हूँ क्योंकि और फॉर्मूला भी कुछ पता नहीं है, तो एम क्यू यानी डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। एम के कोऑर्डिनेट्स -1, 2, क्यू के कोऑर्डिनेट h, के, तो डिस्टेंस फॉर्मूला वही होता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, और डिस्टेंस आपको 3 दे रखा है। अब क्योंकि आपको स्क्वायर रूट हटाना है तो आप क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। राइट साइड पे 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आपके पास लग जाएगा। तो यहाँ पे आप जब कैंसिल करेंगे सब कुछ आप लेफ्ट साइड पे ले आइए, इधर 9 आके -9 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 2h 5 माइनस 9, ये -4 यहाँ पे आ गया। ओके, अब यहाँ पे आपके पास हम वैल्यूज कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे आपके पास के स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया। अब h को भी मैं k की फॉर्म में लिखूंगी। देखो h को k की फॉर्म में कैसे, h की वैल्यू यहाँ से मैं लिख सकती हूँ 4 माइनस के, तो इधर h स्क्वायर था तो उसकी जगह मैंने क्या लिखा, 4 माइनस के स्क्वायर, फिर -4k एज इट इज, फिर 2 एज इट इज, h की वैल्यू फिर से 4 माइनस के और -4, यानी मैंने एक वेरिएबल में सोच लिया कि सब कुछ k की फॉर्म में करना है। तो यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, इधर 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 2k स्क्वायर माइनस 14k प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 20 यानी कि 40 के आपको फैक्टर्स बनाने हैं इस तरीके से कि -14 है, तो 40 के फैक्टर्स आपके पास -10 एंड -4 हो जाएंगे, -10 के -4 के। तो आप सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के, तो k की वैल्यू या तो 5 आएगी या 2 आएगी। अब दो वैल्यूज आ रही हैं, तो देखो एक बार k की जगह यहाँ पे 5 डाल के देखो, तो h क्या होगा, 4 माइनस 5 यानी कि -1, तो h -1 आएगा। अगर k की वैल्यू यहाँ पे 2 डाल के देखते हैं, तो 4 माइनस 2, h की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2। तो आपके पास जो यहाँ पे पॉइंट है ये h कॉमा k यानी q वाला जो पॉइंट है वो आपके पास क्या बनेगा, तो आप दो वैल्यूज लिखोगे, या तो -1 5 ये पॉइंट बनेगा या 2,2 ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, अब बट आपको सिर्फ पॉइंट तो नहीं निकालना, आपको यहाँ पे क्या बोला है निकालने के लिए, डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन में देखो जब भी डायरेक्शन बोला होता है हमें पहले स्लोप निकालनी पड़ती है, ये आप ध्यान देना। तो आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जो m और q
ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं, हम इनकी पहले स्लोप निकालते हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन चल रहा है। तो m और q, ये हमने पॉइंट्स ले लिए, एक बार q यानी कि ये वाला पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लो। तो यहाँ पे आप देखेंगे -3 अपॉन 0, तो बेसिकली एनीथिंग अपॉन 0 ये तो आपका इन्फिनिटी बन गया, ठीक है। इन्फिनिटी बन गया यानी जब आपके पास स्लोप की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, यानी वो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस चल रही है। और अगर मैं क्यू पॉइंट ये ले लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्लोप निकालती हूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो आपके पास जीरो आ रही है। यानी अगर आपके पास स्लोप जीरो आ रही है तो वो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगी। ये मैंने आपको बेसिक्स में ही सिखाया था कि अगर इन्फिनिटी आएगी यानी 1 अपॉन 0 आएगी तो पैरेलल टू y एक्सिस, और अगर जीरो आएगी तो पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The hypotenuse of a right angle triangle has its end at the point 1, 3 and this। एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है उसके एंड्स कौन से हैं, 1, 3 एंड -4, 1। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लेग्स, यानी जो परपेंडिकुलर साइड्स है उसकी आपको इक्वेशन निकालनी है। तो अब देखो ट्राइंगल बनानी है, हमने जो पॉइंट्स दे रखे थे, मैंने ये कार्टेशियन प्लेन पे पहले 1, 3 बनाया, -4, 1 बनाया, यानी इनको ज्वाइन किया तो हाइपोटेन्यूज बना, इधर मैंने ज्वाइन करके ऐसे ट्राइंगल बना दी क्योंकि इस तरीके से ही आपको बोला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से निकल क्या सकता है, देखो अगर ये AC लाइन जा रही है, इसकी तो मैं इक्वेशन बना दूंगी AB की, बट अगर मैं AC की इक्वेशन चाहती हूँ तो यहाँ पे आपके पास क्योंकि 1 यूनिट है, ये x का डिस्टेंस 1 जा रहा होगा, यानी ये पॉइंट आपके पास क्या होगा 1। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 जा रहा है और ये पैरेलल टू x एक्सिस सॉरी y एक्सिस जा रही है। तो यानी कि इस लाइन की इक्वेशन क्या हुई, x इज इक्वल टू 1। ये जो AC लाइन जा रही है इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 1 हुई क्योंकि 1 पे ही जा रही है, y तो कुछ भी हो सकता है, तो x इज इक्वल टू 1 इस लाइन की इक्वेशन हो गई। तो इक्वेशन ऑफ AC x इज इक्वल टू 1। ऐसे अगर मैं BC की इक्वेशन चाहती हूँ, अब यहाँ पे देखिए x -4 है, y 1 है, यानी ये वाला पॉइंट जो है वो कितना होगा 1। ये जो BC लाइन है वो पैरेलल टू y एक्सिस जा रही है, तो BC की इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हमने BC की इक्वेशन भी लिख दी, y इज इक्वल टू 1। अगर हमने इस तरीके से लिख दिया, चलो अब आपके पास दूसरा तरीका क्या है, जैसे हम AC की इक्वेशन अगर लिखना चाहते हैं तो AC की इक्वेशन अगर हम लिखें तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन, ये आपके पास x1 y1 हो गया क्योंकि AC पे पॉइंट लाई कर रहा है, तो y1 की जगह 3, x1 की जगह 1, तो ये आपकी AC की इक्वेशन हो गई। अगर मुझे BC की इक्वेशन चाहिए तो भी फॉर्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। अब यहाँ पे x1 y1 ये चल रहे हैं, तो x1 की जगह आपने -4 डाला और y1 की जगह आपने 1 डाला, और यहाँ पे जो ये स्लोप है, ये स्लोप 1 अपॉन माइनस एम क्यों हुई, क्योंकि आपके पास जो AC लाइन है और जो BC लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर चल रही है। जब परपेंडिकुलर चल रही है तो दोनों स्लोप्स का मल्टीपल क्या होगा -1। अब देखो अगर AC की स्लोप हम मान लेते हैं कि m1 है और BC की स्लोप अगर मान लेते हैं कि m2 है, ठीक है, दोनों का मल्टीपल आपके पास -1 होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से m1 निकालना चाहती हूँ तो ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन m2, ठीक है। तो इसीलिए अगर AC की स्लोप m है तो दूसरे BC की स्लोप जो उसके परपेंडिकुलर जा रही है वो -1 अपॉन m होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको निकालना है कि जो आपकी परपेंडिकुलर साइड्स हैं उसकी आप इक्वेशन बनाइए। तो यहाँ पे आपका थोड़ा ट्रायल वाला है, जैसे हम परपेंडिकुलर साइड्स हैं तो हम स्लोप यूजुअली देखो या तो स्लोप 1/0 लेते हैं या स्लोप 0 लेते हैं। परपेंडिकुलर और पैरेलल हमने चेक करना हो कि कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है या कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, तो हम 1/0 या 0 ये लगाते हैं ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम m इज इक्वल टू 0, स्लोप 0 लेंगे, किसके लिए, अभी हम AC इक्वेशन निकाल रहे हैं तो स्लोप हम 0 ले रहे हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे AC इक्वेशन में स्लोप 0 ले ली तो ये तो पूरा टर्म 0 बन गई, क्या बचा y माइनस 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। और ऐसे ही मुझे BC निकालना हो तो BC में अगर मैंने स्लोप इधर 0 ले ली, ठीक है, तो आपके पास ये 0 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास ये पूरी टर्म 0 बन गई, यानी x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -4।
या फिर अगर मैं स्लोप 1/0 ले रही हूँ, तो यहाँ पे देखो AC की इक्वेशन निकालनी हो, अगर स्लोप 1/0 लूंगी तो 0 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिर्फ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बचेगा, यानी x की वैल्यू 1 बचेगी। या फिर BC में जब मैं स्लोप 1/0 लूंगी, इधर 1/0 लूंगी, ठीक है, तो आपके पास 0 बेसिकली ऊपर ही चला जाएगा, 1/1/0, क्योंकि m की वैल्यू मुझे डालनी है ना 1/0, ये 0 बेसिकली ऊपर ही चला जाएगा, 0 मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट के साथ x+4 के साथ, वो भी 0, यानी y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ पे दो तरीके आपको निकालने के, या तो आप ये और वाला मेथड यूज कर सकते हो, ये वाला। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लगता है तो ये सीधा, तो मैंने आपको बताया कि लेग्स की इक्वेशन निकालनी है, ये बहुत ही डायरेक्ट है, 1 मार्क में आपका क्वेश्चन आ सकता है, ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th आपको बोला है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस एज्यूमिंग द लाइन टू बी अ प्लेन मिरर। अब इमेज निकालने इस पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, और एज्यूम करना है कि जो लाइन है वो एक प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रही है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है। अब मान लीजिए आपके पास ये लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है, और बोला कि ये लाइन प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रही है। आपको यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, ये CD एक मिरर की तरह एक्ट कर रही है, आप मान लीजिए कि ये एक मिरर की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है। आपको यहाँ पे पॉइंट दे दिया 3,8। अब इस 3,8 की इमेज इधर क्या होगी, आपको यही पूछा है, फाइंड द इमेज ऑफ 3,8 विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो आपको 3,8 की इमेज इधर, अब मान लीजिए A की इमेज इधर B बन रही है, ये निकालना है आपको, ठीक है। अब क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल पे लेते हैं, ये लाइन है आपका प्लेन मिरर की तरह एक्ट करे, यहाँ पे हमने लिया तो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, तो उधर जाके B भी बिल्कुल परपेंडिकुलर ही होगा, तो ये दो लाइंस बेसिकली परपेंडिकुलर है। और क्योंकि ये प्लेन मिरर है तो जो M होगा वो एक मिड पॉइंट की तरह एक्ट करेगा, मतलब A से M तक का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही M से लेके B तक का डिस्टेंस होगा, क्योंकि AM की इमेज ही उधर पीछे बनेगी ना BM, तो आपके पास M बेसिकली मिड पॉइंट है। अब अगर मैं B के कोऑर्डिनेट h, k लेती हूँ, मुझे M के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाऊंगी, देखो इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। यहाँ पे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ये हमारे M के कोऑर्डिनेट हो गए। अब जो M पॉइंट है वो CD लाइन पे लाई कर रहा है, तो M का जो x और y कोऑर्डिनेट होगा वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसमें अगर x एंड y की वैल्यू डाल दूं, जो m की होगी वो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि m CD लाइन पे लाई कर रहा है। तो जो आपके पास ये इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, उसमें x की जगह देखिए मैंने क्या डाल दिया, h प्लस 3/2 प्लस 3y, y की जगह k प्लस 8/2 इज इक्वल टू 7। क्यों, क्योंकि m लाइज ऑन CD। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे, LCM लेंगे, आपके पास ये इक्वेशन बनी, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हमने ये बेसिकली m की वैल्यू इसमें डाल के देख दी। अब बात बची AB। अब AB की भी हम निकाल लेते हैं। पहले तो अगर मुझे स्लोप निकालनी है AB की, दो पॉइंट्स दे रखे हैं, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला AB का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये मेरी AB की स्लोप हो गई। और अगर मुझे CD की स्लोप निकालनी है, जब इक्वेशन दे रखी है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस A अपॉन B। तो माइनस ए यानी -1, जो इधर x के साथ है वो क्या होगा a, और y के साथ क्या होगा b। तो आपके पास -1/3, ये इसकी स्लोप आ गई। अब दोनों लाइंस जो है वो आपस में क्या थी, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट लगा दो, m1 इंटू m2, दोनों का मल्टीपल क्या होगा -1, तो m1 की वैल्यू आपको ये दे दी, m2 की वैल्यू आपको ये दे दी, दोनों का मल्टीपल -1, मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कीजिए तो आपके पास ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब फर्स्ट इक्वेशन ये और सेकंड इक्वेशन ये, दोनों को मैंने लिख दिया। अब एलिमिनेशन लगा सकते हैं, क्योंकि इससे पॉइंट निकल आएगा। कौन सा पॉइंट निकल आएगा, दोनों को करेंगे तो ये h, k पॉइंट निकल आएगा, क्योंकि आप देखिए इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या चल रहा है, h और k चल रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए, इसको आप कर सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पूरी इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 3h कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपकी k की वैल्यू -4, k की वैल्यू चाहे इसमें डालिए चाहे इसमें डालिए, आपके पास h की वैल्यू -1, तो आपके पास जो पॉइंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, -1, -4। एंड आपको इमेज पूछी थी कि जो ये a 3,8 है उसकी इमेज आपके पास इधर b पे कहाँ बन रही है, b h, k है, तो h, k आपने निकाल दिया
-1, -4। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, इफ द लाइन्स दिस एंड दिस आर इक्वली इंक्लाइंड है इस लाइन पे, आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये दो लाइन्स है, इक्वली इंक्लाइंड किस पे है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4 पे इक्वली इंक्लाइंड है। तो आपने सबसे पहले ये लाइन पकड़ी कि दोनों जो है इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब दोनों के एंगल जो बीच में बन रहा है थीटा, और इधर दोनों में जो थीटा बन रहा है वो सेम है। पहले आपने ये लाइन लेनी है, ये इक्वेशन, और किसके साथ इक्वली इंक्लाइंड है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4। फिर आपने सेकंड इक्वेशन पकड़नी है, ये भी किसके साथ इंक्लाइंड है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4, इक्वल इंक्लाइंड है, यानी दोनों का थीटा सेम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन ली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4 इस लाइन की इक्वेशन अगर मैं मानूं तो इक्वेशन में इस लाइन की इक्वेशन में से स्लोप मैं निकाल सकती हूँ। स्लोप क्या होता है, जो x के साथ होता है। अगर मैं इस लाइन की स्लोप को m1 मानती हूँ तो m1 की वैल्यू क्या चल रही है, m, क्योंकि x के साथ m है तो स्लोप m होगी। ऐसे इस y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 को देखो, तो x के साथ क्या होता है, m, यानी इस लाइन की स्लोप जो m2 होगी वो क्या होगी, 3 होगी। सेम वेज इधर करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4 अगर मैं देखूं, इसके लिए x के साथ क्या है m, तो इस लाइन की जो स्लोप होगी m1 उसकी वैल्यू क्या होगी m। ऐसे इस इक्वेशन को देखो, इधर x के साथ आपके पास कुछ नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, इक्वेशन में कॉन्सेप्ट होता है कि y के साथ भी आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। तो पहले तो आप 2 को इधर डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा x प्लस 3/2, और अगर मुझे x के साथ वाला देखना है तो 1/2 होगा, तो m2 यानी स्लोप मेरी क्या होगी, 1/2। ठीक है, अब क्योंकि ये इक्वली इंक्लाइंड है तो पहले तो मैं इसका भी थीटा निकाल लेती हूँ, इसका भी थीटा निकाल लेती हूँ। थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा। पहले इन दोनों का चेक कर लेते हैं। m1 माइनस, इधर m1 है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो यहाँ पे m1 की वैल्यू, सॉरी m2 माइनस m1, तो आपके पास यहाँ पे m1 की वैल्यू m है, m2 की वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस यहाँ पे 3m आएगा। यहाँ पे आपके पास यस प्लस है 1 प्लस 3m, क्योंकि m1 इंटू m2। सेम वेज इधर भी tan थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे भी क्या होगा, आपके पास m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये m1 m2 डालने हैं। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड मान लो। अब बोला है दोनों इक्वली इंक्लाइंड है, यानी इसका tan थीटा और इसका tan थीटा बराबर है, तो इसकी ये वैल्यू और इसकी ये वैल्यू भी बराबर होगी। ठीक है, तो आप दोनों को आपस में इक्वेट कर दो। इक्वेट कर देंगे, देखिए लेफ्ट साइड तो मैंने एज इट इज लिख दी, यहाँ पे आप ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, इधर का एलसीएम लेंगे 1 माइनस 2m/2, इधर एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 2m/2, नीचे का दोनों का 2 कैंसिल हो गया तो ऊपर बचा 1 माइनस 2m, इधर बचा 2 प्लस m। अब क्योंकि देखो मॉडुलस हटा है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ जब मॉडुलस हटा है आपके पास वेरिएबल है तो दूसरी साइड पे प्लस माइनस लगा दो। तो इधर से जैसे हम मॉडुलस हटा रहे हैं तो इधर क्या चल जाएगा, प्लस माइनस। वैसे तो दोनों तरफ से मॉडुलस हट रहा है, बट क्योंकि अभी वेरिएबल चल रहा है तो हम एक साइड पे प्लस माइनस लगाएंगे। तो आप क्या करेंगे, एक बार इस पूरी टर्म को प्लस इस टर्म के साथ इक्वेट करेंगे जैसे हमने किया, और एक बार इस पूरी टर्म को इस माइनस वाली टर्म के साथ इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास m स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी। अब स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, किसी चीज का भी स्क्वायर कर लो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू तो नॉट पॉसिबल होगी। यहाँ पे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक। ठीक है, इक्वेशन बनेगी तो आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर्स नहीं निकल पाएंगे इसके आपसे, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए। 10th में करते थे ना, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। √d कैसे निकालते थे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b मतलब जो इधर सिंगल टर्म के साथ है, a मतलब जो स्क्वायर वाली टर्म के साथ है, और c मतलब जो कांस्टेंट है। तो d की वैल्यू पहले b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो आपके पास 10√2 आ जाएगी। b की वैल्यू देखिए, b इधर m के साथ क्या है -2, तो यहाँ पे माइनस ऑफ -2 तो वो +2 हो जाएगा। नीचे 2 इंटू ए, एम स्क्वायर के साथ क्या है a, यानी 7, 2 इंटू 7 14। तो आप न्यूमिरेटर में से 2 कॉमन ले लीजिए,
तो आपके पास देखिए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं न्यूमिरेटर में से 2 कॉमन लेती हूँ तो आपके पास 1 प्लस 10 में से 2 कॉमन लिया तो आपके पास 5 अंडर रूट 2 बचेगा और नीचे आपके पास 14 है। तो इस 2 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस चल रहा है तो इधर भी प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आएगा तो आपके पास 1 प्लस 5 रूट 2 बाय 7। तो यहाँ पे प्लस माइनस है तो m की वैल्यू या तो 1 प्लस 5 रूट 2 बाय 7 या फिर 1 माइनस 5 रूट 2 बाय 7 आपके पास हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आपको m की वैल्यू निकालनी है, तो आपने यहाँ पे m की वैल्यू निकाल दी। ये 2 केसेस बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आपको बोला है इफ द सम ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन दिस इज ऑलवेज 10, मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहे हैं इस पॉइंट का इन दोनों लाइन से, उन दोनों डिस्टेंसेस का जो सम है वो हमेशा 10 है। आपको बताना है शो दैट P मस्ट मूव ऑन लाइन, P उसी लाइन पे है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो आपके पास कोई पॉइंट दे रखा है XY, इस और इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा कितना चल रहा है 10। अब जब भी एक लाइन का एक पॉइंट से डिस्टेंस हम निकालते हैं तो आपके पास यही फॉर्मूला होता है। तो पहले तो मैं इस लाइन का इस पॉइंट के साथ निकालूंगी। देखिए डिस्टेंस हम मान लेते हैं D1 चल रहा है। अब इधर A की वैल्यू क्या होगी, जो x के साथ, B की वैल्यू जो y के साथ, C जो कांस्टेंट। तो A और x1 y1 क्या होगा आपके पास, x और y। तो यहाँ पे 1 इंटू एक्स, एक्स आ जाएगा, 1 इंटू वाई, वाई आ जाएगा, -5 आपके पास C आ जाएगा। नीचे अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बिकॉज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे x प्लस 5 वाई -5 अपॉन अंडर रूट 2 आ जाएगा साथ में मॉडुलस। ऐसे ही मुझे इस पॉइंट का इस लाइन से भी डिस्टेंस निकालना है तो उसको D2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे a क्या होगा 3, b क्या होगा -2, c होगा 7 और x1 y1 यही रहेंगे। तो इस फॉर्मूला में फिर से डाल देंगे, आपके पास ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, नीचे वाले को अंडर रूट 13 आ गया। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि इस पॉइंट का इससे जितना डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट का इस लाइन से जितना डिस्टेंस होगा, दोनों का सम 10 आएगा। यानी जो D1 डिस्टेंस है D2 डिस्टेंस है, दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है 10। अब देखिए दोनों में मॉडुलस लगा हुआ था तो हमने मॉडुलस हटा दिया तो आपके पास दोनों का सम 10 आ गया। आगे कुछ नहीं करना, देखिए इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए √26, ऊपर आप एलसीएम ले लीजिए। आप यहाँ पे देखिए √26 को √2 से डिवाइड करेंगे, √13 इंटू एक्स, √13x, √26 को √2 से डिवाइड कीजिए, √13 इंटू वाई, √26 को इससे डिवाइड कीजिए, √13 इंटू -5, ठीक है। ऐसे ही √26 को √13 से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 3, सॉरी √2 इंटू 3x, 3√2x, ऐसे ही √2 इंटू 2x, 2√2y, इधर √2 इंटू 7, 7√2 और साइड पे 10। अब ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई भी होगा, फिर आप सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए। अब जब ये आ गया है तो आपने क्या करना है, एक्स वाली टर्म कॉमन, वाई वाली टर्म कॉमन और कांस्टेंट। अब देखिए एक्स वाली टर्म ये चल रही है, ये चल रही है, दोनों में से एक्स कॉमन ले लो, अंदर लिख दिया। वाई वाली टर्म ये चल रही है, ये चल रही है, वाई कॉमन ले लो, अंदर लिख दिया। तीनों को आप इकट्ठे लिख दीजिए इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो यहाँ पे पूछा हुआ था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन आपने यहाँ पे निकाल दी। ओके, नेक्स्ट आप 21st क्वेश्चन भी देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पैरेलल लाइंस। ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालिए जो इस लाइन से और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो देखिए अब दोनों जो आपको लाइंस दे रखी है, 9x प्लस 6y माइनस 7, 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, हमने दोनों लाइंस लिख ली। अब जो लाइन एक दूसरी है जो इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है, अब मान लेते हैं उस लाइन पे एक पॉइंट था P, ठीक है। तो अब डिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि डिस्टेंस की बात की है। अब जब भी एक लाइन का एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालना होता है तो ये फॉर्मूला लगता है। अब इस लाइन का इससे जितना डिस्टेंस होगा, देखिए ABC, इसकी वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू 9, B की वैल्यू 6, C की वैल्यू -7 और x1 y1 ये, तो आप यहाँ पे डालोगे इसी फॉर्मूला में, ये आ गया। इसको सॉल्व किया तो आगे ये आ गया 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर √17, ऊपर वाला एज इट इज।
अब इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, तो अभी a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 6, x1 y1 ये इसी फॉर्मूला में डाला तो d2 निकाला, ये आपके पास आ गया, नीचे √3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर √13 आपके पास आ गया। अब आपको बोला है इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस, इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है, यानी d1 और d2 आपको क्या दे रखे हैं, इक्वल। तो दोनों को आप क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। नीचे आप देखिए यहाँ पे करेंगे तो इधर 13 से √13 से इधर √117 कैंसिल होगा तो √9 आ जाएगा। अब √9 3 होता है, 3 इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसीलिए इधर 3 लिखा है, ठीक है। अब दोनों तरफ देखिए मॉडुलस लगा है, अब मॉडुलस हटा के एक तरफ तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, हमने इस पूरी ब्रैकेट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये बनी। अब मॉडुलस हटा तो एक तरफ प्लस माइनस लगा। अब क्या करेंगे, एक बार इस चीज को प्लस इस चीज से इक्वेट करेंगे। जब हम पॉजिटिव से इक्वेट कर रहे हैं तो देखो एच एच के कैंसिल हो गया, सिर्फ -7 इज इक्वल टू 18 बचा है, तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, नॉट कंसिस्टेंट। एक बार इस चीज को माइनस इस चीज से इक्वेट करेंगे तो पूरे माइनस से किया, ये सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आ गया, तो देखिए 9h इधर ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 18h 6k, और ये -6 के लेफ्ट में आएगा तो +12 के, -7 इधर -18 +18 हो जाएगा तो आपके पास -7 +18, तो आपके पास बेसिकली ये आपके पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे h और k लिखा हुआ था, अब आप h और k ना लिख के, क्योंकि यहाँ पे देखें यहाँ पे पॉइंट्स x और y आपके चल रहे हैं, तो आप इसको x पॉइंट लिखिए, y लिखिए और 11 तो एज इट इज आएगा। एंड आपको जो पूछा गया था इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है, सो दिस इज योर equation of the line. Okay. Next question number 22. Question number 22 देखिए, a ray of light passing through this reflects on the x-axis at point A and the reflected ray passing through the point this. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा बच्चों को अलग लगता है, क्योंकि आपको बोला है रे ऑफ लाइट जो इस पॉइंट से पास हो रही है वो एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रही है ए पॉइंट पे, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस पॉइंट से पास कर रही है। तो फिगर देख लेते हैं। आपके पास ए पॉइंट है, यहाँ से जो रे आ रही है वो 1,2 पॉइंट से पास कर रही है, जैसे आपको बोला है कि 1,2 से पास कर रही है, फिर वो ए पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती है तो इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने एक नॉर्मल बना दिया, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर बना दिया एडी। अब जितना इधर एंगल थीटा है उतना ही इधर एंगल थीटा, यानी इधर तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई चल रहा है और इधर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बी ए डी की बात करती हूँ और सी ए डी की बात करती हूँ तो ये थीटा दोनों सेम है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी, दोनों थीटा है। और अगर ए की बात करूं तो यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आपको निकालने हैं, और जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है एट पॉइंट ए। अब कोई भी अगर एक्स एक्सिस पे है, अगर ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, आपको ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मतलब एक्स निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए आपके पास AC एक लाइन चल रही है जिसके पास आपके 2 पॉइंट आपको पता है, ठीक है। तो AC लाइन चल रही है, अब यहाँ पे मैं AC की स्लोप निकाल सकती हूँ। स्लोप निकालने के लिए देखिए हमारे पास m इज इक्वल टू tan थीटा का फॉर्मूला होता है, m मतलब स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। तो अगर मुझे m निकालना है, पहले तो स्लोप देखिए, ये x1 y1 ये x2 y2, तो मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू tan थीटा। अब ये थीटा 90 माइनस थीटा क्यों है, क्योंकि आप देखिए ये जो AD था ये परपेंडिकुलर बनाया था, अब यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री है। अब इस 90 में से ये थीटा माइनस कर दोगे तो इतना एंगल क्या बचेगा, 90 माइनस थीटा। तो हमें तो AC का चाहिए स्लोप, अब AC की स्लोप एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रही है, 90 माइनस थीटा, तो इसलिए यहाँ पे थीटा की जगह 90 माइनस थीटा। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, इधर -3 अपॉन x माइनस 5, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही मुझे BA की स्लोप निकालनी है, ये AB की, फिर से वही tan, अब यहाँ पे थीटा क्या होगा वो बताना है, ये मैं आपको समझाती हूँ, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या चल रहे हैं पॉइंट्स 1,2 और इधर x,0, यानी x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यही आएगा।
सो जब भी एंगल स्टूडेंट्स लेते हैं, एक ये याद रखना कि हम जैसे कार्टेशियन प्लेन है आपके पास, तो हम विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल लेते हैं। इसीलिए जब हमने AC का एंगल लिया तो हमने इधर से लिया कि ये एंगल आपके पास क्या आ रहा है, तो 90 माइनस थीटा आ रहा है। अब AB का एंगल लेना है तो हम यहाँ से ही लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इधर से ही लेंगे। तो ये एंगल आपके पास क्या बनेगा, देखिए इधर 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, इसलिए 90 माइनस थीटा प्लस थीटा आपके पास ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास 90 प्लस थीटा बचा। और इधर -2 अपॉन एक्स माइनस 1, तो 90 प्लस थीटा, अगर देखिए tan, अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर क्या बचेगा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और बाहर का माइनस एज इट इज राइट साइड पे ये, क्योंकि मुझे कॉट में चाहिए था इसलिए बना लिया, ठीक है। अब दोनों को फ्रॉम 1 इन 2, ये भी कॉट थीटा का है, ये भी कॉट थीटा का है, तो हम यहाँ पे इधर से मैंने माइनस माइनस भी ध्यान से काट दिया, तो दोनों कॉट थीटा की वैल्यू इक्वेट कर दीजिए। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू आपके पास 13/5 आ जाएगी। और आपको यहाँ पे जो पॉइंट बोला था कि ए के कोऑर्डिनेट निकालिए x,0, तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई x,0, ये ए के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। थोड़ा सा अलग था बट मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन आपको बोला है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस टू द लाइन दिस इज बी स्क्वायर। मतलब जो भी परपेंडिकुलर्स इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बने हैं इस लाइन पे, उनका जो प्रोडक्ट है वो बी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसलिए 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। अब देखिए, दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं, एक P एक Q, और इक्वेशन आपको एक दे रखी है, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। x अलग लिख लेती हूँ तो ये cos थीटा बाय a बन जाएगा, y अलग लिखूंगी तो sin थीटा बाय a इज इक्वल टू 1। और सबसे पहले तो P पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड लाइन, तो फॉर्मूला तो आपका यही है। अब डिस्टेंस में देखिए आपके पास a की वैल्यू क्या होगी, सॉरी यहाँ नहीं, a की वैल्यू जो x के साथ है cos थीटा बाय, जो b की वैल्यू है जो y के साथ है साइन थीटा बाय बी, और डिस्टेंस यानी सी की वैल्यू आपके पास हमेशा हम लेफ्ट में लेके चलते हैं तो -1। तो ये आपने ए बी जो जो बी है और सी है वो आपने डाल दिया। अब आपके पास x1 y1 क्या होगा, क्योंकि मैं p के साथ ले रही हूँ तो दिस इज x1 दिस इज y1, ठीक है। इसलिए यहाँ पे y1 जब 0 बनेगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके b वो भी 0 ही बन जाएगा, तो ये एज इट इज डाला। नीचे √a² प्लस b², ए बी की वैल्यू मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब ये आपके पास d1 डिस्टेंस, अब d2 डिस्टेंस भी निकालना है, यानी ये जो दूसरा पॉइंट है इसका भी तो इस लाइन के साथ निकालेंगे। तो देखो a तो यही रहेगा cos थीटा बाय, b रहेगा sin थीटा बाय b, c रहेगा 1 इधर आके -1, और x1 y1 क्या रहेगा, x1 इज -√a² माइनस b², y1 इज 0। तो अब ये भी फॉर्मूला में डाल देना, फॉर्मूला तो यही है डिस्टेंस का, तो उस डिस्टेंस को d2 ले लेते हैं, ये आपके पास बन गया। अब यहाँ पे लेंदी क्यों है, क्योंकि सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कैलकुलेशन में। अब यहाँ पे देखिए न्यूमिरेटर में दोनों का नेगेटिव चल रहा है, तो मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया तो अंदर ये साइन प्लस हो गया, डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है। अब आपके पास न्यूमिरेटर के ऊपर मैंने मॉडुलस लगा दिया, जो डिनोमिनेटर है वो क्योंकि रूट में ही चल रहा है पॉजिटिव ही होगा तो उसको रूट लगा दिया, ठीक है। d2 भी निकाल दिया, d1 भी निकाल दिया। अब क्वेश्चन में पूछा था कि जो परपेंडिकुलर्स है उनका प्रोडक्ट आपके पास b² आना चाहिए, तो डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर्स, तो आपके पास जो डिस्टेंस आ रहा है d1 और जो आपने निकाला d2, इनका प्रोडक्ट b² आना चाहिए। तो यानी हमने अब d1 इंटू d2 करना, तो ये आपके पास d1, ये रहा d2। अब सॉल्व कैसे करना, देखो आपके पास यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब पहले तो देखो इस बेस को इससे मल्टीप्लाई करोगे, दोनों पे स्क्वायर रूट है, तो इस पूरे चीज का cos स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय b स्क्वायर, इधर भी cos स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय b स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, cos स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय b स्क्वायर, उस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे तो सिर्फ यही बचा cos स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय b स्क्वायर। अब ऊपर अगर आप चेक करो तो इधर अगर इस पूरी टर्म को मैं a लेती हूँ -b इंटू a प्लस b, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर। अब देखिए कॉस थीटा बाय ए का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा बाय स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया। अब ऊपर क्या करोगे, एलसीएम लोगे, यहाँ न्यूमिरेटर का एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे बेस आपके पास ए स्क्वायर चल रहा है, तो ए स्क्वायर इधर -1 से मल्टीप्लाई और माइनस बी स्क्वायर, इधर डिनोमिनेटर का भी एलसीएम ले लेते हैं, क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गए, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर थीटा के साथ ए स्क्वायर, ये आपके पास चल रहा है। नेक्स्ट में देखिए, आपने ऊपर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को भी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर ये आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू बी स्क्वायर ये आ गया, माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इधर ये जो न्यूमिरेटर है जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, सॉरी, मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर, ये नीचे, एक ए स्क्वायर से एक ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब आपके पास क्या बचा, बी स्क्वायर इंटू ये मॉडुलस अपॉन दिस, ये आपके पास बचा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, ये मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, कैसे, यहाँ पे देखिए दोनों में से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा -1 और माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, और डिनोमिनेटर आपका एज इट इज। सिर्फ हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करना ही इसको थोड़ा लेंदी है, इसलिए क्वेश्चन लंबा हो जाता है, कैलकुलेशन लेंदी है। अब यहाँ पे देखें, आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा -1 का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होता है, तो हमें इसको उल्टा करना है, तो हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर इधर क्या बन गया, उल्टा हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास एज इट इज, नीचे एज इट इज। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज। अब दोनों में से देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे, तो अंदर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी टर्म मॉडुलस में आ रही है, तो ये माइनस बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो बी स्क्वायर एज इट इज आ गया, ये आपके पास ऊपर न्यूमिनेटर एज इट इज आ गया, और डिनोमिनेटर भी, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बी स्क्वायर बचेगा, एंड यही आपको प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन, यानी एक क्रॉसिंग पे एक इंसान खड़ा है जहां पे टू स्ट्रेट पाथ्स क्रॉस हो रहे हैं, जो स्ट्रेट पाथ्स हैं वो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मिला के बन रहे हैं, वांट्स टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन दिस, वो दो स्ट्रेट पाथ्स की क्रॉसिंग पे खड़ा है और वो इस स्ट्रेट पाथ पे पहुंचना चाहता है इन द लीस्ट टाइम, कम से कम टाइम पे इस पाथ पे पहुंचना चाहता है, तो आपको इक्वेशन ऑफ पाथ निकालनी है कि वो कौन सा रूट फॉलो करे कि कम से कम टाइम पे वो इस पाथ पे पहुंच जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो स्ट्रेट पाथ क्रॉस हो रहे थे, ए बी और सी डी, और एक पाथ चल रहा है ई एफ। अब वो इंसान यहाँ पे क्रॉसिंग पे खड़ा है, इनके जंक्शन पे, अब यहाँ से उसको ई एफ पाथ पे पहुंचना है, तो कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है कि वो कम टाइम में पहुंचे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यानी अगर ई एफ पे एक पॉइंट में क्यू बना लेती हूँ, तो पी से क्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हो सकता है कि वो कम से कम टाइम पे पहुंचे। अब ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए, पी क्यू डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे पास पी के भी कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, क्यू के भी कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो देखो इक्वेशन ऑफ ए बी आपको दे रखी है, इक्वेशन ऑफ सी डी आपको दे रखी है, और इक्वेशन ऑफ ई एफ भी आपको दे रखी है। सो ही शुड फॉलो परपेंडिकुलर पाथ ताकि वो लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में पहुंच जाए। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम ई एफ का स्लोप निकाल लेते हैं, ये जो स्लोप है ई एफ की, क्योंकि आपको इक्वेशन दे रखी है तो स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, माइनस ए बाय बी, ए क्या है जो x के साथ है, b क्या है जो y के साथ है, तो माइनस ए बाय बी यानी 6/7। अब आप देखें यहाँ पे पी क्यू और ई एफ ये परपेंडिकुलर चल रहे हैं। ठीक है, तो हम परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट से m1 इंटू m2 दोनों की स्लोप का मल्टीपल -1 होगा, तो m1 की वैल्यू आपके पास, एक की स्लोप ई एफ की 6/7 निकाल दी, m2 यानी पी क्यू की स्लोप, क्योंकि परपेंडिकुलर यही दो लाइंस चल रही है ना, पी क्यू और ई एफ की स्लोप हमें पता है, पी क्यू की निकालनी है, तो पी क्यू की स्लोप आपके पास क्या आ गई, m2 -7/6। अब बात आती है कि दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन, अगर मुझे ये P पॉइंट निकालना है तो AB और CD का इंटरसेक्शन पॉइंट P है, तो यानी 1 और 2 का इंटरसेक्शन हमें निकालना है, यानी इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से हम सॉल्व करेंगे x एंड y की वैल्यू निकालने के लिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड को यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया, एलिमिनेशन से आप सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हैं दोनों को अगर कैंसिल करना है, देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3y है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो,
एक मिनट, 3 से कर दीजिए और इस इक्वेशन को आप सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इंटू 2 और इंटू 3 कर दीजिए, तो यहाँ पे आपके पास y निकल आएगा। y को दोनों इक्वेशन में कहीं पे भी पुट कर दीजिए तो आपके पास x निकल आएगा। अब ये जो y और x है इंटरसेक्शन पॉइंट, ये बेसिकली किसका था, ए बी और सी डी कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, p पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो p इनका इंटरसेक्शन पॉइंट चल रहा है, यानी p के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गए, -1/17, 22/17। अब आपको वही तो इक्वेशन निकालनी थी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी पी क्यू। अब देखो यहाँ पे पी की आपको पॉइंट पता लग चुके हैं, ठीक है, तो हम वहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इक्वेशन बनाते हैं पी क्यू की, y माइनस वाई वन इंटू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब y1 x1 क्या होगा, ये p पॉइंट का x1, ये y1, तो y1 की जगह 22/7, x1 की जगह 1/17, और m यानी स्लोप, अभी तो हमने यहाँ पे स्लोप निकाली पी क्यू की -7/6, तो m की जगह -7/6। अब आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, -7/6x, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -7/102। अब सब कुछ आप ये लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, देन प्लस वाई, देन -22/17, ये लेफ्ट में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। तीनों का चारों का आपने एलसीएम लेना है 102, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास इधर ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके तो जीरो ही बन जाएगा। 119, 102, 132 -7, 125, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज थोड़ी सी मुश्किल लगती है बिकॉज बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं एंड बच्चों को करने में प्रॉब्लम आती है, तो इनकी प्रैक्टिस प्लीज अच्छे से करना। प्रैक्टिस इज ओनली की, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। मेन मेन फॉर्मूलाज लर्न रखिए, उसी से ही आप कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ी सी लेंदी एक्सरसाइज है, थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन है, बट आराम से कीजिए एंड जहाँ पे भी डाउट है पूछ लीजिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।